आज़ादी के बाद में जो धारा 370 और 35A का कार्य था वो दलित समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूर्ण हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का ये सपना था कि सभी जगह मतलब दलित समाज के लिए सम्मान मिले। ये पहली बार माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये मौका मिला कि 35A खत्म हो गई। हमारे दलित समाज के लिए जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया उसी से जुड़कर दलित समाज अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संबंध में जाटव समाज भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो है हमें पूरी आशा है कि परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। दलित समाज किसी का गुलाम थोड़ी है, तो किसी को कोई परंपरागत वोट थोड़ी। दलित समाज को परंपरागत वोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब ने हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया था उसमें कहा था जो तुम्हारे सुख में और दुख में कमाए वोट उसे कीजिए, वोट उसे कीजिए जो तुम्हारे सुख में और दुख में कमाए। क्या मायावती का अधीन है? क्या हम चंद्रशेखर के अधीन है? हम उनके गुलाम है क्या? हम अपनी स्वेच्छा से वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, परमेश्वर लाल सैनी को देंगे। मैं एक बात मैं फिर बोलूंगा, दलित मुस्लिम है साथी और एक ने छोड़ी साइकिल और एक ने छोड़ा हाथी और हमें परमेश्वर के साथी। सारी बात में तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से परमेश्वर लाल सैनी जी जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को बहुत बड़ा टुकड़ा वोट का नहीं मिल रहा है, जो परेशान था उनकी पिछली राजनीतियों से। हमें सारा वो मुलम्मा फूट गया। इस बार सब समझ में आ गई मुसलमानों के हमारा बुरा कौन है भला कौन है। आज मोदी जी के 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में जितना हाजी हज को गया है मुसलमान भारत से, इतना पिछले 70 सालों में ना गया। भाई जब पैसा आया है तभी तो गया है, पैसे से तो गया है, कारोबार बढ़िया हुए मुसलमानों के, मुसलमान बेहतरीन जिंदगी जी रहा है इस वक्त बड़े सुकून से। सारी बदमाशियां खत्म है, चोरी चकारी खत्म है, रात बिरात कहीं भागे फिरो। पलट दिया पासा मुसलमानों ने। अच्छा, तो मुस्लिम वोट इस बार भाजपा को जा रहा है? भाजपा को जा रहा है। जाटव समाज का जो वोट है इस समय सबसे ज्यादा परमेश्वर लाल सैनी को मिलेगा। जाटव समाज का जो वोट है किसी का गुलाम नहीं है और ना किसी की बात होती है, ना किसी की मोहर हमारे पास लगी हुई। और जितना जाटव समाज का शोषण हुआ है समाजवादी सरकार में, बसपा सरकार में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है जाटव समाज हुआ। भैंसा खोली गई तो इनकी खोली गई, बच्चों का बढ़ूंगा तो इनको हुआ। तो उन्हें सुरक्षा जब मोदी जी द्वारा मिल रही है तो उनका फर्ज बनता है मोदी जी को वोट देने के लिए। अब की बार 400 बार संबल लोकसभा से रोक लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज़। जिसे आप देख रहे हैं हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई में, चूँकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का नामांकन है और यहाँ उत्तर प्रदेश के उप CM केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनावों में है। भाजपा का नारा है 400 पार का, क्या वो सही हो पाएगा? तो इन चीज़ों को लेकर हम लोगों से जानेंगे उनके बारे में। उनके तो अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुशील कुमार जाटव। अच्छा, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, कैसे क्या देखते हैं इस बार? इसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त समाज सभी पार्टियों का मतलब सभी जातियों का समावेश है, सभी के लिए सम्मान मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम ये किया, जो आज़ादी के बाद में जो धारा 370 और 35A का कार्य था वो दलित समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूर्ण हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का ये सपना था कि सभी जगह मतलब दलित समाज के लिए सम्मान मिले। ये पहली बार माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये मौका मिला कि 35A खत्म हो गई। हमारे दलित समाज के लिए जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिल रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी में जो दलित लोग कम मिलते थे, जाटव समाज के खासतौर से कम मिलते थे बहन जी मायावती की वजह से। मैं यही कहना चाहूँगा, उसी विषय में बात करना चाहूँगा कि अभी तक क्या है कि दलित समाज का वोट या दलित समाज स्पेशली बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी या फिर अभी एक नए आए हैं आजाद समाज पार्टी, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दलित समाज से और बीजेपी में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, बहन जी के साथ पहले दलित समाज जुड़ा था, लेकिन उनसे जो अपेक्षाएं थी उसके लिए वो उसको छोड़ के और वो भी उसी समाज के साथ चली गई और अपने समाज के लिए भूलती गई। इसी का कारण है कि धीरे धीरे जब दलित समाज को लगा कि हमें कुछ वो नहीं मिल रहा है, साथ साथ जब मोदी जी की 2014 में सरकार आई तो उन्होंने दलित समाज को क्या सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए समान सुविधा दी, आवास की सुविधा दी, शौचालय की सुविधा दी, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी। साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया उसी से जुड़ के दलित समाज अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। संभल लोकसभा में जो 18 लाख से 18.5 लाख मतदाता हैं उसमें 2,67,000 जाटव मतदाता है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का टिकट मांगा था जाटव समाज की उस पर, लेकिन देखिए ऐसा है, मैं 8 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर मतलब जो पार्टी में शामिल हुआ था। इस बार क्या कहेंगे संभल में? क्या संभल में जाटव समाज भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो है हमें पूरी आशा है कि परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जय श्री राम। अभी आपने पूछा था सुशील भाई साहब से, ये जाटव समाज से हैं, मेरा नाम भी बॉबी जाटव है। दलित समाज किसी का गुलाम थोड़ी है, जो किसी को कोई परंपरागत वोट थोड़ी। दलित समाज को परंपरागत वोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब ने हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया था उसमें कहा था कि जो तुम्हारे सुख में और दुख में काम आए वोट उसे कीजिए।
वोट उसे कीजिए जो तुम्हारे सुख में और दुख में कमाए। क्या मायावती के हम अधीन है? क्या हम चंद्रशेखर के अधीन है? हम उनके गुलाम हैं क्या? हम अपनी स्वेच्छा से वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, परवेशलाल सैनी को देंगे। जय भाजपा तय भाजपा, और देखो भैया आती रहे भाजपा। आप शकील आलम सैफी। अच्छा सफी जी, क्या देखते हैं इस बार लोकसभा में, क्या देखते हैं एक प्रकार से संबल लोकसभा में? देखिए, जहाँ तक संभल का सवाल है, संभल में तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से परमेश्वरलाल सैनी जी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को बहुत बड़ा टुकड़ा वोट का इन्हें मिल रहा है, जो कि परेशान था उनकी पिछली राजनीतियों से। अच्छा, माना जाता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है, इस बार कैसा सोच रहे हैं? ऐसा है साहब, था वाकई ये दिमाग में सारा वो मुलम्मा फूट गया इस बार। सब समझ में आ गई मुसलमानों के कि हमारा बुरा कौन है भला कौन है। आज मोदी जी के 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में जितना हाजी हज को गया है मुसलमान भारत से, इतना पिछले 70 सालों में ना गया। भाई जब पैसा आया है तभी तो गया है, पैसे से तो गया है। कारोबार बढ़िया हुए हैं मुसलमानों के, मुसलमान बेहतरीन जिंदगी जी रहा है इस वक्त बड़े सुकून से। सारी बदमाशियाँ खत्म है, चोरी चकारी खत्म है, रात बिरात कहीं भागे फिरो, बेहतरीन रोटी खा रहा है मुसलमान मोदी जी के राज में। और अब समझ गया है, ये बात आ गई है, देर से समझ में आती आ गई। इस बार मुसलमानों का बहुत बड़ा टुकड़ा जा रहा है भाजपा में, खासकर संभल में तो बहुत मोटे वोट जीत रहे हैं सैनी जी। तो इस बार बीच में एक बात मैं फिर बोलूंगा, दलित मुस्लिम है साथी, और एक ने छोड़ी साइकिल और एक ने छोड़ा हाथी, और हम हैं परमेश्वर के साथी। सारी बात खत्म। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी अंसारी। आगे आगे थोड़ा आइए। क्या नाम है? मोहम्मद नबी अंसारी जी। अंसारी जी, क्या कहेंगे इस बार संभल लोकसभा में क्या हो रहा है? इस बार किसको जिता रहे हैं आप? परवेशलाल सैनी को। परमेश्वर सैनी को क्यों जिता रहे हैं? उनके ऊपर जो है ना, ये है समाजवादी ने कोई काम करके नहीं दिया, और संभल के अंदर तो संभल को पट कर दिया बिल्कुल इन्होंने, समाजवादी वालों ने। कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए पलट दिया पासा मुसलमानों ने। अच्छा, तो हाँ। मुस्लिम वोट इस बार भाजपा को जा रहा है? भाजपा को जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। हम शहबाजपुर से बदुल्ला प्रधान जी बोला है। जी जी, बताइए क्या कहेंगे इस बार? आप परवेशलाल सैनी इतने बेहतरीन आदमी हैं कि राशन हमें जो है टाइम पे मिल लिया था, ब्लैक कर रहे थे तो परवेशलाल सैनी ने डीएम साहब को फ़ोन करा हमारे कहने पे, तो उन्होंने सबको राशन बंटवा दिया। और जो भी ये काम पड़ता है कोरोना में डीएम साहब से भी मिलवाया हमें। बढ़िया भले इंसान है, बहुत बड़ी बात। तो तकरीबन आपने देखा कि यहाँ सभी लोग जो है, चाहे मुस्लिम समाज हो या वो दलित समाज से हो, हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट करने हैं। मेरे साथ एक और इनसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मैं काशीराम जाटव, 30 विधानसभा बिलारी और लोकसभा संभल। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बार क्या देख रहे हैं लोकसभा में? इस बार जो 400 पार का इस बार जो 400 पार का नारा है, वो माननीय परमेश्वरलाल सैनी के द्वारा ही 400 पार होगी। और जाटव समाज का जो वोट है इस समय सबसे ज्यादा परमेश्वरलाल सैनी को मिलेगा। अच्छा, जाटव समाज के वोटों को कहते हैं कि ये बसपा का वोट है, अभी नए आए हैं चंद्रशेखर रावण, तो कैसे कहेंगे, क्या वोट वहाँ जाएगा इस बार? नहीं, तो जाटव समाज का जो वोट है किसी का गुलाम नहीं है, और ना किसी की बापोती है, ना किसी की मोहर है हमारे पास लगी हुई। और जितना जाटव समाज का शोषण हुआ है समाजवादी सरकार में, बसपा सरकार में, सबसे ज्यादा शोषण हुआ तो जाटव समाज का हुआ है। भैंसें खोली गई तो इनकी खोली गई, बच्चों का अपहरण हुआ तो इनको का हुआ। तो उन्हें सुरक्षा जब मोदी जी द्वारा मिल रही है तो उनका फर्ज बनता है मोदी जी को वोट देने के लिए। अब की बार 400 पार संभल लोकसभा से हो जाएगी, ये 101%। तो इस बार देखते हैं कि संभल लोकसभा से जाटव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है पूरी तरह से। तो ये मेरे साथ है बहुत सारे लोग, आगे भी हम लोगों से। ये क्या नाम है आपका? गोपेश कुमार जाटव। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में, सब खासतौर से संभल के बारे में? संभल में 90% जाटव समाज परमेश्वरलाल सैनी जी के साथ है। परमेश्वरलाल सैनी बहुजन समाज पार्टी में एमएलसी रहे, इनका व्यवहार, इनकी मधुरशाला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्थान है और नेक नीति वाले आदमी हैं। तो ये व्यवहार काफ़ी अच्छा है जो प्रत्याशी हैं संभल से। ये मेरे साथ और हैं, उनसे ही मैं पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? सुशील पाल एडवोकेट। एडवोकेट जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? एडवोकेट भी हैं आपने बताया, तो क्या अधिवक्ता समूह किस ओर जा रहा है? अधिवक्ता समूह इस बार परमेश्वरलाल सैनी की ओर जा रहा है। जी जी, अगर यहाँ खिलेगा तो कमल का फूल संभल से। कमल का फूल। जी हाँ, क्योंकि सर्व समाज अधिवक्ता के साथ साथ सर्व समाज इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, देश हित में, राष्ट्र हित में। और सैनी साहब में ऐसे प्रत्याशी मिले हैं जो सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं।
इसलिए हर समाज का, चाहे जाटो समाज हो, चाहे पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, कश्यप समाज हो, कोई समाज, मुस्लिम समाज हो, कोई समाज ऐसा अछूता नहीं है जो परमेश्वर सैनी को वोट नहीं दे रहा है। मुस्लिम समाज ही वोट दे रहा है। तो ये थे कि ज़्यादातर लोग इस समय परमेश्वर लाल सैनी के साथ हैं, जब कोई भी समाज हो। और इस बार ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संभल से 400 पार खिलाएगी। तो देखते रहिए YS न्यूज़। मैं बहजोई से पवन कोहली, YS न्यूज़ के लिए।